नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर में नगर पालिका परिषद का बोर्ड गठित हुए 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है और इन 2 साल में क्या-क्या विकास कार्य मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद में हो पाए? चेयरमैन के तौर पे मीनाक्षी स्वरूप आज अपने कार्यकाल से कितनी खुश हैं, अपने कामकाज से कितनी खुश हैं? और आने वाले समय में क्या-क्या मुजफ्फरनगर शहर के विकास के लिए उनकी योजनाएँ हैं? और इस बीच कई सारे मुद्दे भी हैं जिनमें शहर की बहुत सारी सड़कें इस वक्त टूटी हुई हैं। शहर के कई दूसरे अक्षेत्रों का विकास कार्य भी है जो अक्षेत्र खास तौर पे शहर में पहली बार जुड़े थे, देहात में आते थे, ग्राम पंचायतों से जुड़े थे। उन अक्षेत्रों के विकास को कितनी तरजीह इन 2 साल के कार्यकाल में मिली, उन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन साहब खुद मौजूद है। तो चेयरमैन साहब, जब आप पलट कर देखती हैं 2 साल पहले के मुजफ्फरनगर को और आज के मुजफ्फरनगर को, तो क्या लगता है कि आपको कि भी 2 साल के कार्यकाल में आप कितना मुजफ्फरनगर की तस्वीर को बदलने में कामयाब हो पाई? देखिए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी योगी आदित्यनाथ जी, उनके सिद्धांतों पे जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन्हीं के संकल्प को हम लेके हमने आत्मसात करने की पूरी कोशिश की है। पूरे शहर जो हमारा 55 वार्डों में बटा हुआ है, उसमें हमने समान रूप से सबके कार्य कराने की पूरा एक नींव रखी है। और सड़कों का जो आप कह रहे हैं, सड़कें हमने अभी तक 600 सड़कें विद नालियाँ, सबकी नालियाँ पहले बनवाई, क्योंकि हमने देखा था जैसे पहले सड़कों के साथ नालियाँ नहीं बन रही थी, सड़कें बहुत जल्दी टूट जाती थी। तो अब सड़कों के साथ नालियाँ पूरी बन रही हैं, 600 सड़कें हमारी बन चुकी हैं। और नाले भी हमारे काफ़ी नाले आरसीसी के नाले बन चुके हैं और प्रगति में हैं। टेंडर सबके हो चुके हैं, जैसे जैसे खुलते जाएंगे हमारे नाले भी बनते जाएंगे। जितनी सड़कें बनी आपने बताई, लगभग 600 सड़कें बनी, अधूरी कितनी है, टूटी फूटी कितनी है, ये भी काउंट कराया आपने? नहीं, ये अभी काउंट नहीं करा है। और ये इसलिए काउंट नहीं करा क्योंकि अभी हमारे इसकी सड़कों के और टेंडर बहुत हुए हुए हैं, तो सड़कें और बनेंगी। और जो जो जितनी और टूटी हुई हैं, मेन रोड के जो गड्ढे हैं, वो सब आईजीएल वालों के हमारे हमें करे हुए मिले हैं, जो हम अपने एक वार्ड से तो कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं। और मेन रोड के भी हो गए हैं, जो भी हैं, तो अब उनको भी बोल दिया गया है कि आईजीएल वाले अब जो गड्ढे खुद करेंगे वो भरेंगे भी खुद ही। तो उस पर भी अब हम काबू पा लेंगे जल्द से जल्द। जब आप मुजफ्फरनगर की चेयरमैन बनी, तब आप कहा गया कि भाई ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और शहर के विकास को और ज़्यादा गति मिलेगी। सड़कों की स्थिति तब मेन रोड की भी कहीं सड़कें बदहाल थी, अंसारी रोड उसका एक उदाहरण है। क्या लग रहा है कि भाई आज कितना उस माहौल में बदलाव करने में आप कामयाब रही हैं? देखिए, बदलाव तो एक जीवन की हमारी प्रगति भी है और धीरे धीरे होता है, बहुत जल्दी में तो कुछ नहीं होता है। और अब बदलाव आप देख रहे हैं हो रहा है। मेन रोड की जो भी आप सड़कें देख रहे हैं जो टूटी हुई हैं, उनका भी सबका टेंडर हुआ है। चौराहों का भी सबका टेंडर, अहिल्याबाई चौक है, झांसी की रानी है, दोनों के टेंडर्स हुए हुए हैं। तो सभी काम अब होने हैं, वो हो जाएंगे, पाइपलाइन में हमारे काम हैं ये। इन 2 साल के कार्यकाल में आप जो जो बड़ी उपलब्धियां आपको नजर आती है नगर पालिका चेयरमैन के तौर पे अपने कार्यकाल की, थोड़ा वो बताएं जनता को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, हमारा नगर पालिका स्कूल है। अब नगर पालिका स्कूल जब मैंने देखा था 2 साल पहले, जब मैं चेयरमैन बनी थी, मैं सबसे पहले नगर पालिका स्कूल में ही गई थी। तो वहाँ इतनी बुरी हालत थी, छतें भी चू रही थी, फ्लोर कुछ नहीं था, सीमेंटेड ही फ्लोर था। आज वहाँ सारी छतें पक्की हैं, कोई छत नहीं चूती है, और फ्लोरिंग सबकी हो गई है, और पेंट है, मरम्मत है, पिंक टॉयलेट वहाँ बन गया है, कंप्यूटर क्लास, वहाँ कंप्यूटर एक लैब बना दी गई है। और क्योंकि बच्चे धूप में और सर्दी में हो, गर्मी हो, उनका जो एक स्टेज है उनका, उस पर भी छत नहीं है, तो उसी का भी हमारा टेंडर हो चुका है कि बच्चों का शेड लग जाएगा, जल्द से जल्द वहाँ शेड लग जाएगा। तो मैं एक अपनी उपलब्धि नगर पालिका स्कूल बहुत मानती हूँ, क्योंकि बच्चे वहाँ बहुत खुश हैं। और दूसरा आप लेंगे नगर पालिका हमारा परिषद, ये नगर पालिका परिषद में देखिए, इसकी भी पूरी मेंटेन हमने की है। इसमें भी पूरा ही वही छतें, पूरा इसका पेंट है, फर्नीचर है, हर चीज़ चेंज करी है। और तीनों पार्क हैं, आप देखें वहाँ पर पार्कों में पूरा सौंदर्यकरण हुआ है, फव्वारा ठीक हो गया है वहाँ का। और 2 व्हीलर्स के लिए हमने पार्किंग बनाई है। और जो हमारे कंपनी के टिपर और डंपर हैं, 4 4 व्हीलर्स हैं, उनके लिए भी अलग पार्किंग बनाई है। और 3 विशाल गेट वहाँ बने हैं। और जो आगे चाट बाज़ार है परिषद का, उसको भी हमने सबकी सर्वसम्मति से उसको साईं धाम पे शिफ्ट करा दिया गया है। और वहाँ अब 1 करोड़ का प्रोजेक्ट सौंदर्यकरण का पास हो गया है। वो भी इसीलिए अच्छा मैं कह रही हूँ कि वहाँ हट गया है, क्योंकि वहाँ जैम की बहुत समस्या थी। तो उससे हमें जैम से मुक्ति मिल जाएगी और नगरवासियों को उससे आराम होगा। तो ये एक उपलब्धि मैं मानती हूँ।
और कंपनी बाग आप देखेंगे, कंपनी बाग में भी जो जैसे अब जो देख रहे हैं, देखिए क्योंकि वो बाग है एक, बाग को आप सोचें कि एक पत्ता भी वहाँ ना मिले और काम होता रहे, तो ऐसा तो नहीं होता है। पर कंपनी बाग भी बहुत साफ़ हो गया है और उस पे भी 3.5 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है जो पास हो चुका है। बाउंड्री वॉल हमारी चल रही है और वो स्मार्ट पार्क बहुत जल्द से जल्द वो भी पब्लिक को मिल जाएगा। 17 हम डलाव घर बंद करा चुके हैं, जिसमें लिंक रोड मेन था, जो चलने की भी जगह भी नहीं थी। वहाँ मंदिर भी स्थापित हो गया है। भगवान परशुराम जी की मूर्ति लग रही है, आप देखिए नगर वहाँ पे हमारे पालिका परिषद में, जो बहुत दिन से हमारी पेंडिंग थी। तो वो अब हमारा उनका पूरा जगह उनकी बन गई है, स्टेज बन रहा है और वो जल्द से जल्द वहाँ स्थापित हो जाएगी। सिकमी किराएदारों वाला केस सॉल्व हो गया है लगभग। काफ़ी काम हो गए हैं, सड़कें सुचारू रूप से चल रही हैं, चौराहों का सौंदर्यकरण भी हो जाएगा। और सबसे बड़ा काम जो एक हमने दिया जनता को, नाइट स्वीपिंग। जो नाइट स्वीपिंग से हमारे मुजफ्फरनगर वासी इतने खुश हैं, क्योंकि आप देखो शहर सुबह उन्हें पूरा साफ़ मिलता है और ये आज से नहीं चल रही है, साल हो गया होगा, इसे 1 साल हो गया है नाइट स्वीपिंग चल रही है और शहर एकदम साफ़ रहता है। एक हमने जो नया काम किया है, क्विक रिस्पांस टीम चलाई है। उसमें हमारी ऐसा है कि अगर वो टीम हमारे अंडर में रहती है, ईओ के हमारे अंडर में रहती है, डॉक्टर साहब हैं, कि अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो वो वहाँ टीम चली जाएगी। कहीं जगह साफ़ नहीं है, कोई वीआईपी आ रहे हैं या किसी के घर में प्रोग्राम है, तो वहाँ टीम जाके वो साफ़ हो जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं होती कि हमें अपने वार्ड के कर्मचारी को नहीं छेड़ना पड़ता। एक नाला गैंग हमारा 4 महीने से, उसका रोस्टर लगातार नाला गैंग चल रहा है, जो रोज़ नाला गैंग, मतलब एक जगह आप कहीं भी देखेंगे, कहीं भी पूछ सकते हैं हमसे कि नाला गैंग आपका कहाँ काम कर रहा है। और जहाँ ज़रूरत होती है, कि जैसे आज हम गए, किसी आपके साथ गए थे, उन्होंने कहा ये नाला बहुत गंदा हो रहा है, तो कल उनके यहाँ लग जाएगा वो नाला गैंग। तो ऐसा नहीं है, काम बहुत हो रहे हैं और जैसे हमें और सब जैसे सुझाव भी देते हैं, उसको भी हम सुनते हैं और कोशिश करते हैं जिसमें पब्लिक को सुविधा हो, पब्लिक का अच्छा हो, वो हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी जैसे बरसात का सीजन है और कावड़ के टाइम पे भी हमने देखा भी जब बारिश हुई तो शिव चौक फिर से पानी से लबालब होगा। लोग कह रहे हैं भाई यहाँ स्टीमर चला लो, तो ऐसी तस्वीरें परेशान नहीं करती आप लोग? नहीं, ऐसी अब नहीं करती, पहले मुझे करती थी। क्यों नहीं करती? क्योंकि आप देखिए हमारा शहर जो है बहुत पुराना बसा हुआ है। ऐसे मैं पूरे शहर को तो उठा नहीं सकते हम, पूरा शहर नीचे दबा हुआ है, कोई बेसमेंट में भी शॉप है किसी की, जैसे अब शिव जी की मूर्ति है वो भी काफ़ी नीचे आप देखेंगे, तो उसका ड्रेनेज सिस्टम इतना नीचे है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, नालों की सफाई, जिसमें हमें समझ में आया कि अगर हम सफाई सुचारू रूप से करते रहेंगे तो पानी भरेगा नहीं। इस बार पहली साल से भी बहुत अच्छा था कि आधा घंटे में शिव चौक का पानी पूरा निकल गया था। तो पानी इसलिए भरा क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है हमारा वहाँ पर, और ये काम तो शायद काफ़ी बड़ा है, तो ऊपर से सरकारी इस पे मदद करेगी, पूरे ही मुजफ्फरनगर का जब ड्रेनेज सिस्टम सुधरेगा, ये चीज़ तो तब सुधरेगी। पर उससे हम कि नाले की सफाई हम सुचारू रूप से करते रहेंगे, जिससे पानी बिल्कुल भरा बंद हो जाएगा। नगर पालिका का जिक्र आता है तो कई दफ़ा शिकायतें भी होती है भ्रष्टाचार की, और जो विकास कार्य है उनकी जो गुणवत्ता है उनमें उन गुणवत्ता के खराब होने की भी। तो ऐसे कितने मामले आपके सामने आए और उन मामलों पे क्या एक्शन हुआ? देखिए भ्रष्टाचार तो जैसे जहाँ भी काम होते हैं भ्रष्टाचार तो होता ही है। तो भ्रष्टाचारियों का तो एक ही इलाज है कि उनका काम नहीं होना चाहिए। जब पता चल जाता है तो काम नहीं होना चाहिए उनका, और हम भी यही कोशिश करते हैं क्योंकि हमें जनता को सिर्फ काम ही देना है। तो जब हम काम करके देंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप बंद हो जाएगा, जब हम नहीं लेंगे तो लेने भी नहीं देंगे। ऐसा हो रहा है? क्योंकि कई शिकायतें चलती है कि साहब एक पूरा एक तरह से मिली भगत से चीज़ें हो रही है नगर पालिका में और ठेके मनमाने तरीके से छोड़े जा रहे हैं। ऐसी शिकायतें भी कुछ टाइम पहले देखने के लिए आई। देखिए ये तो जितनी मुँह है उतनी बातें होती हैं, इसको तो आप रोक नहीं सकते। ये तो आप घर में भी देखेंगे, हम हमारे घर में भी जब 1-4 लोग होते हैं तो चारों अलग अलग ही बातें करते हैं। तो ये तो शहर तो बहुत बड़ा है, किस किस का मुँह रोकेंगे। हमें अपने काम से मतलब है, काम करते रहेंगे अच्छा काम। अधिकारियों को सहयोग मिल रहा है कामकाज में? चूँकि कई दफ़ा आ रही है कि साहब फलाने अधिकारी के साथ में चेयरमैन साहब की बात नहीं बन पा रही, या सभासदों की बात नहीं बन पा रही, और विकास कार्यों पे उसकी वजह से जो गति है विकास कार्यों की वो रुक जा रही है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मेरा तो जितना अमूमन मिलना होता है, सबसे ज़्यादा डीएम साहब से मिलना होता है और बहुत बढ़िया उनका साथ है। वो तो हमेशा ही हमें ये कहते हैं, नगर पालिका को यही कहते हैं, ईओ से वो मिलते रहते हैं, मुझसे भी, कि कहीं भी आपको रुकावट है तो मुझे दे दीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगा। उन्हें तो सिर्फ काम से मतलब है, नहीं अधिकारियों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नगर पालिका से जुड़े अधिकारी सब
वो तो देखिए एक परिवार है, उसमें तो चलता ही रहेगा, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं। मैं कभी कहूँ कभी बहुत सेफ एंड साउंड तो कभी नहीं खेलता आदमी, उसमें तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। इन 2 साल के कार्यकाल में लगभग कितनी लागत से आप विकास कार्य करा पाई मुजफ्फरनगर नगर पालिका क्षेत्र में? और इसके साथ मैं दूसरा सवाल भी जोड़ देता हूँ कि जो देहात क्षेत्र नया जुड़ा था नगर पालिका में, उनके विकास कार्यों पे आप कितना ध्यान दे पाए? देखिए विकास कार्य तो पहले साल में तो हमने 100 करोड़ के लगभग कार्य किए हैं, और दूसरे में हमने 68 करोड़ के कार्य किए हैं, और अभी जो हमारे वर्तमान में कार्य चल रहे हैं वो 90 करोड़ के तो कार्य अभी भी हमारे प्रगति पे हैं। तो ये तो हमारा आप ऐसे लगा लीजिए कि हमने इतना निर्माण कार्य और इतना कार्य कर लिया है। और जो हमारे क्षेत्र हमारे भी नहीं जुड़े, वो 18 क्षेत्र हैं, उसमें भी आप देखिए सारे उन्हें मूलभूत सुविधाएं सब मिल रही हैं, जैसे सारे वार्ड्स को मिल रही हैं। तो उसमें हम उन्हें यही है, पहले भी वो टैक्स नहीं देते, तो अभी भी जैसे सुविधाएं उन्हें सारी मिल रही हैं, उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है कुछ भी। और काम उनके कोशिश ये करते हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। और इस बार हमने ये भी कहा था, सोचा था कि जब लखनऊ हम जाएंगे तो अपने जो हमारे क्षेत्र नहीं जुड़े हैं तो उनसे बात करके उनके लिए अलग से पैसा लेके आए, जिससे कि उनके काम जल्द से जल्द पूरे हो जाएं। स्वच्छता सर्वेक्षण का आज इस बार जब नतीजा आया तो कुछ अलग तस्वीर देखने के लिए मिली। स्टेट में आपको स्थान मिला शायद मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद को 46वां, और पूरे देश में आपको स्थान मिला 36वां। लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि यार कैसे भाई, मान लो आप स्टेट में 46वां स्थान लेके पूरे देश में 36वां स्थान आपको कैसे मिल गया? असल में पब्लिक को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए ऐसा नहीं है कि हर चीज़ सफाई से, जैसे कि कूड़ा यहाँ पड़ा है तो उससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे कोई भी एग्ज़ाम भी बच्चा देता है तो एग्ज़ाम सब तरफ का होता है ना, कोई जीके का, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी है। जैसे आपने सोचा 17 डलाव घर बंद हुए, नाइट स्वीपिंग हमारी स्टार्ट हुई, हमारे क्विक रिस्पॉन्स टीम चल रही है, हमारा नाला गैंग चल रहा है, हमारा क्षेत्र पार्क है। आप देखिए पार्क, जितने भी पार्क हैं यहाँ, पार्कों की सफाइयाँ, क्योंकि हमारे कर्मचारी हमारे बढ़ा दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर में जितने पार्क हैं सब में स्ट्रीट लाइट्स का भी हमने सुविधाजनक स्ट्रीट लाइट्स दी हुई हैं, और कोशिश करते हैं कि वहाँ पर 15 दिन में, हफ्ते में एक बार हमारा पार्क जाके वहाँ जाके साफ़ हो जाए। तो इन सब के भी नंबर्स होते हैं। तो इसीलिए ये नंबर जो आपको, जनता को अभी थोड़ा सा ये रहता है कि बस यहाँ कूड़ा पड़ा है तो इसलिए इनको नंबर इतने कैसे मिल गए, सफाई तो कुछ हुई नहीं है। पर हमें पता है कि कितना काम हुआ है, क्षेत्र में कितना काम हुआ है, तो नंबर सबको मिला के ही होते हैं। क्या प्रदेश सरकार का सर्वे अलग मानकों के आधार पर और केंद्र सरकार का सर्वे अलग मानकों के आधार पर था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो तो उनकी अपनी, उन्होंने इस वाले रैंकिंग का तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे किए। वो तो मैं अपनी बता रही हूँ कि हमने जो काम किए हमें उसके हिसाब से रैंकिंग मिली है। पिछले कार्यकाल में जो आपसे पहले चेयरमैन रही, उनके कार्यकाल में टकराव रहा राजनीतिक हितों का, और उसके बीच में पिसा मुजफ्फरनगर शहर और मुजफ्फरनगर शहर के लोग। इस बार स्थिति कुछ ऐसी है या इस बार आप लोगों को चीज़ें फेस करने के लिए नहीं मिल पा रही है क्या? देखिए मैं उनके कार्यकाल के बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे जब कुछ पता भी नहीं है तो बोलना भी नहीं चाहिए। अपने कार्यकाल का हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अपने सारे वार्ड मेंबर्स को, सबको साथ लेके चलें, क्योंकि एक फैमिली है, हमें काम ही करना है शहर में, और अपने वार्ड का वो सबसे अच्छा बता सकते हैं उन्हें क्या काम करवाना है। तो हम कोशिश करते हैं साथ लेके चलें, और सब साथ भी हैं हम। 2 साल से ज़्यादा का कार्यकाल आपका होगा। अब आगे की तस्वीर क्या बन रही है मीनाक्षी स्वरूप जी की नज़र में मुजफ्फरनगर शहर की, और ऐसे कौन कौन से काम हैं जो मुजफ्फरनगर शहर के लिए कुछ आपने जो सोच है आपकी, और निश्चित तौर पे ऐसे काम अगर ज़मीन पर उतरेंगे तो आपको लगता है कि शहर की तस्वीर बदलेगी? ऐसे कौन कौन से काम आपके जहन में है इस वक्त? देखिए एक तो हमारा मन है कि मुजफ्फरनगर का ऑडिटोरियम बने, जो यहाँ पर नहीं है, और एक मन है लाइब्रेरी बने, और एक यहाँ पार्किंग की बहुत समस्या है क्योंकि जैम बहुत रहता है। तो एक है कि पार्किंग एरिया बड़ा बनवाएं, अंडरग्राउंड बने, कैसे बने। तो और जितने भी स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको मेरा मन है कि वो सब बढ़िया हो, बच्चों के पास बैठने के लिए बेंच हो, उनकी छतें ना चुएँ, फ्लोरिंग उनकी बढ़िया हो। तो ये एक 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे को मन है कि ये हमें करना ही करना है। और मैं आज वहाँ गई थी, मैं आपको ये बताऊँ, खालापार प्राथमिक विद्यालय खालापार में, वो आप सोचो वहाँ बच्चों के पास ना बैठने के लिए नीचे बैठते थे, मिट्टी में ही बैठते थे, ना बेंच थी ना कुछ था। और आज हम वहाँ के देखिए 80 बच्चे हैं वहाँ, पूरा स्कूल बहुत बढ़िया बन गया, उनको बेंच, उनका फ्लोरिंग, उनका सीलिंग, उनका टॉयलेट बन गया है, और दिव्यांग बच्चों के लिए भी एक टॉयलेट बना है, किचन बनी है उनकी वहाँ पर। तो मुझे आज सबसे अपने 2 साल के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा खुशी हुई वहाँ जाके। जो बच्चों को, उन बच्चों ने, आप मुझे इतने सारे कार्ड्स मिले, बल्कि ध्रुव को बोला था कि सारे मुझे यहाँ चाहिए कि कार्ड, मैं आपको दिखाऊंगी।
तो इतना अच्छा लगा कि वो सब बच्चे मेरे लिए कार्ड्स बना के लाए थे कि मैडम थैंक यू, आपने हमें बेंच बैठने के लिए दिया और किचन दी जो उनका साफ़ खाना बन जाए, क्योंकि मिड डे मील मिलता है बच्चों को वहाँ। तो ऐसे ही मुझे काम करना है, जो मेरा मन है कि सारे स्कूल ऐसे हों जैसे मैं चाहूँगी कि आप वहाँ ज़रूर जाके देखें उस स्कूल को, खाला पार्क के स्कूल को। कितना काम हुआ है पालिका का वहाँ। आप चेयरमैन बनी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, और आमतौर पे ये आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों की उपेक्षा करती है, तो ऐसा कुछ है क्या चीज़? नहीं, बच्चे तो सबके बराबर होते हैं। देखिए, मैं तो कहती हूँ बच्चे, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि बिल्कुल भी नहीं है, हमें तो सबका काम करना है। जो जैसे हम, आप 55 वार्ड है हमारे, तो हम तो 55 वार्ड मेंबर्स को अपना समान मानते हैं। मैं तो कभी भेदभाव, इस जाति का भेदभाव तो कभी भी नहीं आया मन में, कभी भी नहीं आया, ना ही आएगा। और बच्चों को देखकर इतना दिल खुश हुआ, मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो और ये पहले से मैंने संकल्प एक लिया हुआ है कि वाकई गवर्नमेंट स्कूल, मेरे नगर पालिका के जितने भी स्कूल हैं, नगर पालिका के नहीं है, सॉरी, गवर्नमेंट स्कूल जितने हैं, उनको सबको ही ऐसा करना है जैसे मैं आज देख के आई हूँ स्कूल को। इतने बच्चे खुश थे, ये सारे, मतलब मैं, आप देख नहीं, मतलब दिखा नहीं सकते आप ये चीज़ें, पर आप देखिए सब ने मुझे थैंक यू कार्ड दिया है, सब ने मुझे थैंक यू कार्ड दिया है, मैम थैंक यू, वेलकम मैम। और बच्चों ने उठ के, आप सोचो छोटे छोटे बच्चे, मैम थैंक यू, आपने हमें बैठने के लिए बेंच दिया, मैम थैंक यू, आपने हमें किचन दिया, हम साफ़ खाना खा रहे हैं। तो इससे मैं नहीं समझती इससे अच्छा रिवॉर्ड, कि इससे अच्छा रिवॉर्ड मुझे मिल सकता है। क्योंकि अगर हमारे बच्चे जो हमारी यूथ है, जो बच्चे हैं, इन्हें आगे आके बढ़ के देश संभालना है, अगर इन्हीं को हम मजबूत नहीं करेंगे, नींव ही हमारी मजबूत नहीं होगी, फिर हम आगे क्या कर पाएंगे। तो यही काम करना है मुझे। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। 2 साल का कार्यकाल आपका पूरा होगा और विधानसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का समय शेष है। तो बहुत लोग मान रहे हैं कि भाई मीनाक्षी स्वरूप जी जिस तरीके से काम कर रही हैं, या जो बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है, तो उसके पीछे शायद 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव भी है, क्योंकि संभावनाएं हैं कि गौरव स्वरूप जी उस चुनाव में विधायक पद के चुनाव के लिए उतरेंगे। तो एक एग्जाम्पल पहले से ही सेट रहेगा कि हाँ साहब, चेयरमैन साहब के तौर पे आप लोगों ने एक काम किया है और विधायक भी बन गए, तो भाई इस काम को और गति मिलेगी। तो इस वजह से भी आप पे काम करने का प्रेशर रहता है क्या, या ये भी ध्येय है क्या कोई? नहीं, ऐसा तो कोई प्रेशर नहीं है। मैं, अगर आप ये बात कह रहे हैं, तो मैं तो ऊपर से सबको ये कहूँगी कि मोदी जी, योगी जी और सब हमारे काम देखें और वाकई दें हमें, फिर इस लायक समझें हमें, तो हमें मिले, हम तो चाहते हैं। तो आपने 2 साल के कार्यकाल के बारे में आज लगभग पूरा ब्यौरा मीनाक्षी स्वरूप जी ने रखा। कमियां है स्वीकार भी की, और ये भी कह रही है कि भाई आने वाले समय में शहर की तस्वीर और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए उनका प्रयास जारी रहेगा। और वो कह रही है कि भाई शहर में बिना किसी भेदभाव के काम हो रहे हैं। अब आप मीनाक्षी स्वरूप जी के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं, और आपके क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान आप चाहते हैं कि हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें आप ज़रूर बताएं। और ये भरोसा तो हम चेयरमैन साहब से भी लेंगे कि कमेंट सेक्शन में जो समस्याएं आप हमें बताएंगे उनका समाधान नगर पालिका परिषद के स्तर पर होगा। तो चेयरमैन साहब, इतना भरोसा तो आप दर्शकों को दे दीजिए। नहीं, अभी भी मैं ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मेरे पास जितने भी कमेंट्स और जितने भी सजेशंस आते हैं, वो मैं सब पूरा करती हूँ। सबसे पहले मैं उन्हीं पे कार्य करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना फ़ोन खोलती हूँ, जैसे सुबह के टाइम मेरा यही काम होता है चाय के साथ। जितनी कंप्लेंट्स मेरी होती हैं, मैं सारे अपने अपने विभाग को भेजती हूँ वो कंप्लेंट्स। और जैसे फेसबुक पे जो कमेंट्स आते हैं, जो मैं जानती भी नहीं हूँ, वहाँ तो किसी को भी नहीं जानती होती, तो वो सारे कंप्लेंट्स मैं पूरे करती हूँ। वही मेरा काम है सबसे पहला। हमारे दर्शकों को भी यही वादा करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, यही वादा करूँगी मैं। पूरी कोशिश करूँगी कि सारे सबकी, किसी की कंप्लेंट ही ना हो। या सड़क ना बन रही हो, नाली साफ ना हो रही हो, नाली ना बनी हो, कोई भी समस्या आपकी हो, वीडियो के कमेंट में आप जरूर बताएं। समस्या का समाधान होगा, ये भरोसा चेयरमैन साहब खुद दे रही है।